बीते दिन दिल्ली चुनाव के नतीजे आए। राजधानी में बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल करी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज करी। बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद अपने आप में कई बड़े सवाल उठने लगे, जैसे कि बीजेपी अब किसे राजधानी का सीएम बनाएगी। हालांकि इस वक्त प्रवेश वर्मा को लेकर चर्चा तेज है। इसके अलावा एक सवाल ये भी कि बीजेपी की जीत के बाद कैसे बदल जाएगा दिल्ली का इतिहास, और अब राज्यसभा में क्या होगा। क्या इन चुनाव के नतीजों के बाद राज्यसभा में पहली बार कोई बड़ा बदलाव होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ और क्या है विधानसभा चुनाव के नतीजों से राज्यसभा का बड़ा कनेक्शन, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्या राज्यसभा में पहली बार दो अलग अलग राजनीतिक दलों से सदस्य भेजे जाएंगे। दरअसल दिल्ली राज्यसभा की 3 सीटों के लिए ऊपरी सदन का अगला चुनाव जनवरी 2030 में ही होना है। 2030 में दिल्ली में राज्यसभा चुनाव होना है और विधानसभा परिणाम के आंकड़े स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि 2 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, जबकि शेष 1 आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है। और ऐसा पहली बार होगा। पिछले 3 दशकों के दौरान पिछले अवसरों के विपरीत होगा, क्योंकि इससे पहले जिनकी दिल्ली में सरकार होती थी, राज्यसभा की 3 सीटें एक ही पार्टी की तरफ से जीती जाती थी। अब ऐसा क्यों है, इसका भी गणित मैं आपको समझा देती हूँ। दिल्ली से राज्यसभा की 1 सीट जीतने के फॉर्मूले के तहत किसी भी पार्टी को विधानसभा में कम से कम 19 विधायकों की जरूरत होगी, और चूंकि अब बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं, इसलिए वो 2 सदस्यों को राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा भले ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पार्टी ने 70 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज करी। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी 1 राज्यसभा सीट हासिल कर सकती है। अब आपको मैं एक बार ये भी बता देती हूँ कि राज्यसभा सीटों का क्या इतिहास रहा है। इससे पहले 1994 में दिल्ली की सभी 3 राज्यसभा सीटें बीजेपी के पास गई थी, जब पार्टी ने 1993 में विधानसभा चुनाव जीता था। फिर उसके बाद 1998, 2003 और 2008 में लगातार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2000, 2006 और 2012 में जब राज्यसभा चुनाव हुए तो तीनों सीटें कांग्रेस के पास गईं। इसी तरह आम आदमी पार्टी के 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2018 और 2024 के राज्यसभा चुनाव में तीनों सीटें आम आदमी पार्टी के पास गईं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को अपने तीसरे सदस्य को उच्च सदन में भेजने के लिए निर्दलीयों और एक या अन्य छोटे दलों पर निर्भर रहना पड़ा था। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार होने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास राज्यसभा जाने का ये अच्छा विकल्प होगा। दिल्ली में मिली हार के बाद अब केजरीवाल क्या करेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके पास अब कोई संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन दिल्ली राज्यसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है। ऐसे में संभावना ये भी है कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि वहां राज्यसभा की सीटें भी ज्यादा हैं, वहां 7 राज्यसभा सीटें, और जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त विधायक भी है जो उनकी जीत को आसान बना देंगे। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने तो ये दावा करना शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब जा सकते हैं और भगवंत मान को हटाकर वहां सीएम बन जाएंगे। हालांकि इसकी संभावना काफी कम दिखती है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली में ही रहकर राजनीति करना चाहेंगे। यहाँ से वो पार्टी के विस्तार पर फोकस कर सकते हैं और किसी पद में नहीं बंधे होने से उनके पास वक्त भी काफी होगा, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर पाएंगे। अब क्या कुछ होता है उसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।